नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। मान लीजिए आपकी जमीन पर सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला कर लिया है, जैसे हाईवे, रेलवे लाइन, इंडस्ट्रियल जोन या फिर कोई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और फिर एक दिन आपको नोटिस मिलता है कि आपकी जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है। ऐसे समय में सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो कंपेंसेशन मिलेगा, क्या उस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा आपको या फिर नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुआवजा मिलने के बाद भी डर में रहते हैं कि कहीं बाद में यहाँ पे टैक्स का जो नोटिस है वो ना आ जाए घर तक और घर का दरवाजा ना खटखटा दे ये टैक्स। अब देखिए, अब बजट 2026 में सरकार ने इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और साफ फैसला लिया है। सरकार ने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है कि अगर आपकी जमीन को सरकार कानूनी तरीके से एक्वायर करती है और आपको मुआवजा मिलता है, तो अब उस मुआवजे पर आपको किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है उस जमीन पर। यानी कि आपको जो भी यहाँ पे कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी टर्म आता है जिसे कहते हैं RFCTLARR एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये कानून 2013 में बनाया गया था ताकि जब भी सरकार किसी पब्लिक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जमीन ले तो जमीन मालिक को सही और फेयर कंपनसेशन मिले और साथ ही रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट यानी कि बसाने की जो व्यवस्था है वो भी काफी हद तक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। देखिए, आसान भाषा में कहें तो RFCTLARR जो एक्ट है वो ये तय करता है कि सरकार जमीन किस नियम के तहत लेगी और जमीन मालिक को बदले में कितना और कैसे पैसा मिलेगा। बजट 2026 का असली मुद्दा यही है कि अब सरकार इस टैक्स एग्जम्पशन को सीधे इनकम टैक्स लॉ में शामिल कर रही है। मतलब पहले जो बात सिर्फ यहाँ पे सर्कुलर्स और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनके आधार पर कही जाती थी, अब उसे कानून में साफ शब्दों में लिख दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अब किसी को भी फ्यूचर में इस बात का डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि भाई कंपनसेशन पर टैक्स लगेगा या हमें टैक्स फाइल करना है, क्योंकि रूल पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका होगा। सरकार ने यह भी बताया है कि ये जो कानून है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर सरकार आपकी जमीन RFCTLARR एक्ट के तहत एक्वायर करती है तो उस एक्विजिशन के बदले मिलने वाला जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन जो अमाउंट है वो पूरी तरह से यहाँ पे टैक्स फ्री रहने वाला है। अब थोड़ा इसे समझते हैं कि पहले क्या समस्या थी। देखिए, पहले भी कई मामलों में ये माना जाता था कि जो गवर्नमेंट एक्विजिशन कंपनसेशन है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ये बात बहुत साफ तरीके से नहीं लिखी गई थी। इसी वजह से कई बार टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन रहता था कि कई मामलों में टैक्स नोटिसेस और विवाद भी हो जाते थे, लोग कोर्ट तक चले जाते थे, CBDT जो यहाँ पे सर्कुलर्स हैं उनका सहारा लेते थे और फिर क्लैरिटी मिलती थी। लेकिन आम आदमी के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है, रोज रोज के कोर्ट के चक्कर लगाना, रोज रोज कचहरी के बाहर लंबी लाइन में से लगना, ये बहुत ही मुश्किल और परेशान भरा रहता था, वो परेशान हो जाता था। तब क्या हुआ कि सरकार ने अब बजट 2026 के जरिए ये साफ कर दिया है कि भैया कॉम्पनसेशन जो टैक्स है वो एकदम टैक्स फ्री रहने वाला है। जो भी कॉम्पनसेशन आपको यहाँ पे मिलेगा वो एकदम टैक्स फ्री रहेगा ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो और जमीन मालिक को अपने पूरे पैसे पर कोई कटौती ना झेलनी पड़े। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जमीन मालिक को पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा और उस पर इनकम टैक्स का कोई बोझ नहीं आएगा। यानी अगर सरकार ने किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी जमीन एक्वायर की और आपको बड़ा अमाउंट मिला तो अब आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इसमें से टैक्स कटेगा या बाद में टैक्स डिपार्टमेंट सवाल पूछेगा। इससे टैक्स डिस्प्यूट्स यहाँ पे कम भी होंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब इसे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपकी जमीन है, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इसे एक्वायर किया है, यानी एक्वायर की जाती है और सरकार आपको यहाँ पे बोलती है कि भाई 50 लाख रुपए तक का आपको कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिलेगा। अब पहले कई लोगों के मन में ये डाउट रहता था कि भाई ये जो अमाउंट है इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या फिर नहीं, लेकिन बजट 2026 में ये नए प्रपोजल के बाद अगर ये एक्विजिशन RFCTLARR एक्ट के तहत हुआ है तो ये पूरा का पूरा जो 50
50 लाख का अमाउंट है ये टैक्स फ्री हो जाता है। मतलब आपको 1 रुपए भी यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि बजट 2026 में सरकार ने लैंड एक्विजिशन कॉम्पनसेशन को लेकर के जो अनसर्टेनिटी थी उसे खत्म करने की कोशिश की है। अब अगर जमीन सरकार की तरफ से RFCT LARR एक्ट के तहत ली जाती है तो जमीन मालिक को मिलने वाला जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया ये जो रूल है 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो जाएगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।